नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट लिस्ट पर नया संग्राम छिड़ गया है। ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कट गए हैं, जिस पर अब सियासत हो रही है। पूर्व सांसद एसटी हसन ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के तहत पीडीए और अल्पसंख्यक समाज से जुड़े मतदाताओं के नाम जानबूझकर सूची से हटाए गए हैं। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। कहा कि मुसलमान के नाम नहीं काटे गए, बल्कि मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर एसआईआर में हिस्सा लिया। उधर कांग्रेस कह रही कि ज्यादा शिफ्टिंग वाले वोट कटे हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आरोपों को हार का डर बताया। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। देखिए, हमें तो पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि तकरीबन 3 करोड़ लोगों को हटाया जाएगा। अब सवाल इस बात का है कि वो कौन लोग हटे हैं। क्या पीडीए वाले हटे हैं या कोई और लोग हटे हैं? ये जब रिजल्ट आएंगे तो हम आपको बता सकते हैं। हमें ज्यादा उम्मीद यही है कि पीडीए और मुसलमानों के नाम हटे होंगे और बाकी लोगों के उसमें महफूज होंगे। अखिलेश यादव इस पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि मुसलमानों का वोट और मुसलमानों के नाम लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। अखिलेश यादव का यह इल्जाम सरासर गलत है, और अगर मैं हकीकत बताऊं तो हकीकत यह है कि एनआरसी और सीए के मामले को अपोजिशन के लोगों ने बहुत ज्यादा मुसलमानों को डरा दिया था, और अखिलेश यादव ने भी मुसलमानों को बहुत डराया था। तो इसकी वजह से मुसलमान पहले से चिंतित था। तो जब एसआईआर का फॉर्म भरा जाने लगा तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। एसआईआर की लिस्ट उत्तर प्रदेश में जारी हो गई है। उसमें कहीं ना कहीं 2 करोड़ 90 लाख मतदाताओं के वोट कटे। चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे, जिन लोगों के घर वालों ने फॉर्म नहीं भरे, जिन लोगों ने पर्याप्त सबूत नहीं दी, उनके वोट कटे हैं। और अभी भी आप इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और दोबारा से अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो विपक्ष ने जो अपनी नाकामयाबी देखा है, उसके बाद वो चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। उत्तर प्रदेश में भी जो भाजपा के वोटर जो शहर और गांव में बड़ी संख्या में वोट डालते थे भाजपा के वोट से, वो उनका नाम अब एक जगह पे सीमित हो गया है। ऐसा सॉफ्टवेयर भी बना है कि दूसरे नाम को पकड़ भी लेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी का जो एसआईआर पीडीए प्रहरी है वो सतर्क था। हमने अपने वोट को बचाने का काम भी किया है, बनवाने का भी काम किया है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश है कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। हम समाजवादी पार्टी का एसआईआर पीडीए प्रहरी वो सतर्कता से इस प्रक्रिया में भाग ले। जितने वोट कटे हैं, अंतिम लिस्ट जब आएगी तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें डुप्लीकेसी और जो लोग मृत्यु हो गए हैं उनके हटाने के बाद भी ठीक ठाक नंबर्स में वोट कट गए हैं। लोकतंत्र का मूल आधार है वोट का अधिकार, निष्पक्ष चुनाव। चुनाव आयोग न निष्पक्ष चुनाव करा पा रहा है, न वोट का अधिकार सुरक्षित कर पा रहा है। और ऐसे में बड़े सवाल, ड्राफ्ट लिस्ट पर सियासी संग्राम, किस किस के कटे नाम। पीडीए अल्पसंख्यक पर निशाना, विपक्ष का नया बहाना। नाम कटे या भागीदारी बढ़ी, जमीनें हकीकत या सियासत गढ़ी। 2.89 करोड़ घटे वोट, 27 में किसे लगेगी छूट। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। आलोक वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, राकेश अहिर जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। राकेश अहिर जी, जब फाइनल लिस्ट आएगी तब क्लियर हो जाएगा कि कितने नाम कटे। हालांकि अभी आपत्तियां भी दर्ज होंगी, नाम जुड़ेंगी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपके एक नेता कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा पीडीए और अल्पसंख्यक समाज के लोग का नाम कटा है। दूसरी तरफ आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने पीडीए प्रहरी इसीलिए लगाया था ताकि नाम न कटे, और लाखों की संख्या में पीडीए प्रहरी थे। एक एक बूथ पर जो नाम रहे, यानी कि जो आपके वोटर्स होते हैं, आप एसआईआर फॉर्म भरवाने में उनकी मदद करते नजर आए। सवाल इस बात को लेकर है कि ड्राफ्ट सूची है, ये फाइनल सूची यानी अभी बाकी है, इसमें चीजें बढ़ सकती हैं, इतना अंदेशा लगाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले ये सियासत हो रही है जो समझ में मुझे आ रहा है। ये बरगलाने वाली बात क्यों कही जा रही है? इसे किसी समाज से जोड़ना, किसी धर्म विशेष से जोड़ना ठीक है ये? राकेश जी। देखिए राहुल जी, 2 चीज तो स्पष्ट है कि आपने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत का भी लिस्ट आई 1 महीना पहले, और अभी ड्राफ्ट सूची ये भी आ गई।
निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया। आप इसमें अगर देखेंगे, दोनों का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 14 लाख वोटों का अंतर है, जो कि ग्रामीण वोटर की बात मैं कर रहा हूं, जो पंचायत चुनाव में, जो यूपी के चुनाव आयोग ने जो पंचायत चुनाव का अभी लिस्ट जारी किया, और अभी ये जो है, तो क्या वोटर 18 साल के जो कैटेगरी है, बूथ 1 है, तो कैसे इतने डिफरेंस हो रहे हैं कि बूथ 1 है, मगर जब विधानसभा लोकसभा की जो लिस्ट बनी है और जो पंचायत चुनाव की लिस्ट बनी है, उसमें 14 लाख वोट बढ़ गए ग्रामीण इलाकों में, और शहरी इलाकों में तो पंचायत चुनाव है नहीं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कहीं न कहीं इसमें छेड़छाड़ है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप ये बताइए, मैं ये भी एक चीज, कुछ चीजें जोड़ना चाहता हूं कि 2.89 इतना ही ना करोड़ अभी मतदाता, जो कि कहा जा रहा है कि उनको नोटिस जारी होगा, आपत्तियां मांगी जाएंगी कि वो माइग्रेट कर गए, क्या है। देखिए, मृतक है, जो डबल वोट वाले हैं वो तो कटेंगे, लेकिन 2.89 जो ये अभी तक की चीजें आ रही हैं, इसमें क्या आपको लगता है कि बढ़ेंगे नहीं? देखिए, मैं आपको फिर बता तो रहा हूं, आपको अभी मैं वही कंप्लीट करने की बात कर रहा हूं कि आप देखिए कि लखनऊ और गाजियाबाद, लखनऊ में 30%, गाजियाबाद में 28%, और मैक्सिमम जो बड़े जिले हैं उसमें 20% वोट कटे। मगर वो वोट जो ग्रामीण जिले हैं उसमें बढ़े नहीं। जो वोट कटे हैं या शिफ्टिंग बताए गए हैं, वो वोट का परसेंटेज फिर ग्रामीण जिलों में बढ़ना चाहिए, वो बढ़े नहीं, तो फिर वोट गए कहां? मैं मान लेता हूं कि ये चीजें, देखिए, वोट बढ़ने और घटने वाली चीज हो गई, लेकिन इससे पीडीए से जोड़ना, इससे मुसलमानों से जोड़ देना, ये आपके नेता मतलब चाहते क्या है, बताना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? वही शाहबुद्दीन रज़वी आते हैं, उन्होंने कहा कि जब एनआरसी और सीए का मामला हुआ था तो वो थोड़ा कंफ्यूज थे मुसलमान, इसीलिए एसआईआर प्रक्रिया में वो उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए राहुल जी, आप अगर हमारी बात को स्पष्ट करने दीजिए तो मैं आपको 1 मिनट का हमें टाइम दीजिए, हम बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कह रहे थे कि बिहार के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, कि घुसपैठिया घुसे हैं, घुसपैठियों का नाम कटेगा, घुसपैठियों में निकाला जाएगा देश से। हम तो पूछना चाह रहे हैं बीजेपी के साथी से कि 12 राज्यों में एसआईआर का ड्राफ्ट जारी हो गया, एक भी घुसपैठिया का आंकड़ा जारी हुआ क्या? क्या उत्तर प्रदेश में कितने घुसपैठिया जारी हुए? जिस बंगाल में हाय तौबा मचा रहे, अब ये आप लोग पूछे चुनाव आयोग से, लेकिन मेरा विषय ये नहीं था। सवाल तो राकेश जी, ये आप सवाल कीजिए, ये आप सवाल कीजिए, आपको हक है, सेंटर बनाए थे। लेकिन मेरा जो सवाल था उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। इससे क्यों बार बार जोड़ा जा रहा है जातियों से, इससे क्यों बार बार जोड़ा जा रहा है धर्म विशेष से? आपका सवाल कंप्लीट हो गया तो हम जवाब दें। ये तीसरी बार मैंने सवाल किया आपसे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कैसे पता हो गया था कि जो 4 करोड़ वोट कट रहे हैं उसमें से 90 से 95% भारतीय जनता पार्टी वोट कट रहे हैं? किस आधार पे कहा गया था? क्या चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन उनको पहले से बता दिया था, या उनको कैसे जानकारी हुई कि 90 से 95% वोट उन्हीं के हैं? किस आधार पे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप उस पर भी तो नहीं जा पा रहे हैं कि नहीं। हम तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी देश का नागरिक हो, उसे उसका मताधिकार नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती और मजबूती तभी बनेगा जब हर नागरिक अपने वोट को सुरक्षित रखेगा और सुरक्षित नहीं, ये तो नागरिकों की भी जिम्मेदारी है और सरकार आयोग की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, इसमें सबकी सहभागिता है। ये इसमें आपकी भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग पीडीए पहरी लगाए थे, आप भी देख रहे थे कि 15 जिलों में जब मैपिंग स्लो हुआ और मैपिंग नहीं हो रहा था, तब भी चुनाव आयोग के लिखित में दिया गया था। चुनाव आयोग को लिखित में कहा गया था कि 15 जिलों में उत्तर प्रदेश के जो मैपिंग हो रहा है वो कम हो रहा है, इसको मैपिंग बढ़ाया जाए। तो हमारा जो विपक्ष का काम है और समाजवादी पार्टी का काम है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का जो मानना है कि हर आदमी को वोट देने का अधिकार है, तो हर आदमी को वोट सुनिश्चित करने का, जी नहीं, हर भारतीय को उनके वोट का अधिकार मिलना चाहिए, सबकी सहभागिता होनी चाहिए, और वो सहभागिता दिखाई दे रही है कि 2.89 जो कहा जा रहा है कि माइग्रेट हो गए या अनुपस्थित मिले, नोटिस भी जारी होगा। लेकिन सवाल है कि हम उन्हें वोटर की नजर से देख रहे हैं। अब विपक्ष हो या कोई भी हो, सत्ता पक्ष हो, उसे जाति के तौर पर देखे या धर्म के तौर पर देखे, ये आप लोग देखिए, क्योंकि सियासत में ये चीजें जरूरी हैं। लेकिन ये क्यों समाज को बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, या बताया जा रहा है कि फला का वोट कट गया, ये हमारे वाले थे, ये उनके वाले थे, ये फला जाति के थे, ये फला धर्म के थे?
देखिए राहुल जी, जो 2,89,00,000 वोट कटने की बात है, इसी में संशय है कि जब मतदाता सूची जो पंचायत चुनाव की है और जो विधानसभा चुनाव की है, अगर आप देखें तो 55 लाख वोटों का अंतर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो मतदाता पंचायत चुनाव में वोट कर सकता है, वो विधानसभा चुनाव में वोट क्यों नहीं कर सकता है? विधानसभा चुनाव में तो वोट बराबर होने चाहिए थे पंचायत चुनाव के, नहीं तो कम से कम ज़्यादा होने चाहिए थे। लेकिन इत्तेफाक है कि आप देखिए कि मतदाता सूची में ही फर्क आ रहा, अंतर आ रहा है। तो ये चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है, चुनाव आयोग की जो कार्यशैली है और जो प्रशासन भाजपा के दबाव में काम कर रहा है, ये उसका परिणाम है कि पंचायत चुनाव की जो मतदाता सूची है, विधानसभा चुनाव की जो मतदाता सूची है, वो अलग कैसे हो सकती है भाई? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या वोटर पंचायत में वोट डाल रहे हैं और विधानसभा में नहीं डालेंगे? तो हद हो गई। इससे ये पता चलता है कि जो विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची बनाई जा रही है, उसमें अभी बहुत सारे लूप होल हैं। 2,89,00,000 लोगों में 1,14,00,000 लगभग लोग ऐसे हैं जिनको नोटिस भेजा जा रहा है, और वो विशेष तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहती कि वोटर लिस्ट में ना शामिल हो, क्योंकि वो दलित समाज के हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो लोग हैं जो भाजपा को वोट नहीं करते हैं। 1 करोड़ तो इस तरीके का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, कितना बोले आप? 1 करोड़? 1,14,00,000 1 करोड़ 14 लाख। ठीक, बातें पूरी कर लीजिए अंशु जी। 1,14,00,000 वोट राहुल जी बहुत होता है। बहुत होता है, मैं भी कह रहा हूं। समझिए कि 1,14,00,000 का मतलब ये है कि अगर 20-20 हजार वोट पड़ गया तो कम से कम वो 50 सीटों को प्रभावित करेगा। तो इसलिए 1 करोड़ वोट कोई छोटा वोट नहीं है। आप सरकारें बदल जाएंगी, 1 करोड़ वोट जिधर मुड़ जाएगा या जिधर कट जाएगा। तो ये जो भेदभाव है, ये SIR के बहाने हो रहा है। हमारे BLA लगे हैं, हम लोग निगरानी रख रहे हैं। फिर भी अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो बार बार सवाल है, अगर वो उस प्रक्रिया को सही से संचालित नहीं करेगा तो जरूर इसका फर्क पड़ेगा। हमारी कोशिश है और हम इसको लेकर सजग हैं। जहाँ जहाँ से सूचनाएं आ रही कि उनका मतदाता विधानसभा सूची जो है उसमें नाम नहीं है, पंचायत चुनाव में नाम है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नागरिकता को लेकर भी कोई अलग क्राइटेरिया है पंचायत चुनाव के लिए? क्या विधानसभा चुनाव के लिए अलग क्राइटेरिया है? राहुल जी, हम तो कह रहे हैं कि पूरी सूची आप एक बना दीजिए। जो मतदाता सूची पंचायत चुनाव में इस्तेमाल हो, विधानसभा में, वो लोकसभा में। अगर कोई वोट कटवा रहा है तो वो दूसरी जगह शिफ्ट कराए, अदरवाइज तो एक सूची होनी चाहिए। आप एक ही समय में 2 सूचियां बना रहे हैं जिनमें फर्क है, और छोटा मोटा अंतर नहीं, 55 लाख का। ठीक, आलोक वर्मा जी, आगे ना बात वही 1 करोड़ 14 लाख आप लोग काटना चाहते हैं, उसमें कौन है वो क्लियर कर दिया अंशु जी ने। यही मैं बार बार पूछ रहा था कि यही डर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ST हसन को भी है, इसीलिए वही नाम ले रहे थे बार बार। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? के साथ खड़ा हूं। अगर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और जो दूसरे दल हैं उनके साथ चुनावी मैदान में होंगे। जो लोग हमको पसंद करेंगे हमको वोट देंगे, जो लोग इनको पसंद करेंगे हमको वोट देंगे। अगर इनको कहीं खामियां नजर आती हैं, कोई वोटर लिस्ट आलोक वर्मा या भारतीय जनता पार्टी तो बनाती नहीं। जिनका काम है वो अपना काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर इनको कोई शिकायत है तो मीडिया में जाने से बेहतर है कि जाए चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखें, और रखनी भी चाहिए। अगर उनको लगता है कि कहीं अनियमितता हुई है, कहीं कुछ छूट गया है, मुझे लगता है उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। 1 महीने का वक्त है। अगर किसी व्यक्ति का नाम 3 करोड़ की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसमें शुमार है, भारतीय जनता पार्टी ने नाम कटाया है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी भी एक पक्ष है। चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया चलाई, इसमें हम सबका सहयोग रहा। कांग्रेस के भी साथियों ने सहयोग दिया होगा, समाजवादी पार्टी। आलोक जी, जरा देखिए, म्यूट तो नहीं हुआ है, उसे जरा ऑन कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आपकी? हाँ हाँ, आ रही है। मुझे आवाज आ रही है? आ रही है, अब आई, आप बोलिए। हाँ, तो मुझे लगता है कि अभी 1 महीने का वक्त है। अगर उनको लगता है कि बीच बीच में आपका ऑडियो चला जा रहा है आलोक जी।
आलोक जी ऑडियो आपका चला जा रहा है। मैं आता हूं आपके पास। राकेश अहिर जी, यही बात कही जा रही थी। एक तरफ बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि पहले ही उनको पता था इतना वोट कटेगा और लगभग 2.89, उसमें भी कहा जा रहा है कि ये तो हमारा वाला वोट काट रहे हैं 1.14। अंशु जी के देखिए मुताबिक राहुल जी, बात वही स्पष्ट अभी जो एक साथी ने कहा है कि जो इतना अंतर पंचायत चुनाव का और जो 50 विधानसभा लोकसभा नहीं, की मैं लिस्ट कह रहा पे हूं आ रहा है, 50-55 लाख ये का एक है। बड़ा मसला है नहीं, और वो बड़ा देखिए, सवाल है। राज्य निर्वाचन, देखिए मुख्य निर्वाचन, दोनों की मैपिंग पता नहीं किस हिसाब से है, अलग अलग है। ये सवाल तो बनता ही आप बनता है। बताइए कि कर्मचारी तो वही लगाए गए थे। ये सवाल तो बनता ही बनता है, लेकिन हमारा ये सवाल नहीं है और हमारा ये आधार भी नहीं है और हमारा ये मकसद भी नहीं है कि हम उस पर चर्चा करें। हमारा केवल था 2.89 पर चर्चा करें, जिसमें ये बातें कही जा रही है कि जो कट रहा है वो अल्पसंख्यक हैं, पीडीए समाज के लोग हैं, जो कि आप लोगों के वोटर हैं, जो आप लोग कहते हैं, और उसमें भी 1.14 अंशु जी कह रहे हैं कि वो तो यही वाले हैं। देखिए राहुल जी, अभी लिस्ट आ गई है, अभी ड्राफ्ट लिस्ट अब जिला अध्यक्ष के माध्यम से सारे दल के संगठन के लोगों को मिल गया है, अभी मिलान जारी है। आप देखिए कि 1-2 दिन जाते जाते तमाम ऐसी कमियां आ जाएंगी और उसे आपके भी पटल पे और आपके भी चैनल के माध्यम से और चुनाव आयोग को भी बीच में अवगत कराया जाएगा। ऐसा नहीं है, आप सोचिए कि 1.25 करोड़ वोट अगर मैपिंग नहीं हुआ है तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही मैपिंग वाली नहीं हुआ बात नहीं है, कुछ चीजें क्लियर करते गए जो वहां नहीं है, अनुपस्थित है, मौजूद नहीं है, या तो वो माइग्रेट कर गए, वह मौजूद नहीं, उन्हें नोटिस जारी होगा। ये चीजें आयोग की तरफ से क्लियर की गई है, नोटिस जारी होगा। आपको ये नहीं पता कि 7 घुमंतु जातियां उत्तर प्रदेश में हैं। चुनाव आयोग कैसे उनका वोट और उनके मताधिकार को सुनिश्चित करेगा? क्या मानक तय किया है जो घुमंतु जातियां उत्तर प्रदेश में हैं? क्या कैटेगरी बनाई गई है? चुनाव आयोग ने क्या ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाया है कि घुमंतु जातियों को भी उसमें शामिल किया जाए, वो भी भारत के नागरिक हैं? तो ऐसे कितने लोग हैं जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित हैं, जिनको बताइए मैपिंग का जो नोटिस आएगा वो नोटिस कितने के पास जाएगी, कैसे जाएगी? तमाम ऐसे अभी है ना, आप चीजें लोग तो आने पीडीए दीजिए, प्रहरी है, उसके कांग्रेस बाद उसके प्रहरी पास है, होगी। विपक्ष के सारे प्रहरी हैं, हो तो जाएगा। फिर दिक्कत नहीं, ये विपक्ष के सबकी प्रहरी है, तभी जिम्मेदारी तो मुद्दा बनती है। उठा रहे हैं, मुद्दा बता रहे हैं। आप बताइए, अगर 15 जिलों में मैपिंग नहीं हुआ या कम हुआ तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार लिखित में मुख्य चुनाव आयोग को दिया। तो यही पीडीए प्रहरी तो यही कर रहे हैं कि भाई कहाँ काम नहीं हो रहा, कहाँ काम हो रहा है, उसको अवगत करा रहे हैं, क्या कमियां आ रही हैं वो भी बता रहे हैं। ठीक, जो इतने 1.25 करोड़ वोट की जो बात है, जो नोटिस जाएगा, हाँ, इसमें कहीं ना कहीं पीडीए के लोगों का वोट कटेगा। अभी तक कह रहे थे ये तो बीजेपी वाले थे 2.89 समथिंग, 3 करोड़ के समथिंग, अब पीडीए वाले भी हो गए। आलोक वर्मा जी, आवाज आ रही, बीच बीच में आवाज आपकी जा रही है। देखिए म्यूट तो नहीं हुआ है, आप जरा उसको चेक कीजिए आलोक जी। नहीं, मैं म्यूट नहीं हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है आपकी। चलिए ठीक है सर जी, सवाल पूछिए आप अपने। सवाल क्या था? बीच में ही आवाज चली गई आपकी। 1.14 कटेंगे नाम, वो तो अब पीडीए वाले बताए जा रहे हैं, पहले आपके बताए जा रहे थे वो जो वोटर हैं। और राकेश अहिर जी का कहना है कि 7 घुमंतु जातियां हैं, वो घूमती रहती हैं, उनका वोट कैसे संरक्षित किया जाएगा, उनका संरक्षण कैसे होगा वोटों का? भैया देखिए, भारतीय सबका विकास, सबका विकास और सबका प्रयास जब होगा तभी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, तभी देश की तस्वीर बदलेगी। इन्होंने बात रखा है कि पीडीए उनका, अरे जो जिनको ये पीडीए कहते हैं उनको कहते हैं कि खास जाति, अरे खास आपके धर्म की सरकार है। तो मुझे लगता है कि छोड़िए इन सब बातों को, चुनावी समय आएगा। उत्तर प्रदेश में मांग रहा है कि कौन सी पार्टी उसके हालात बदल सकती है, विकास ला सकते हैं, काम जो है रोजगार दे सकते हैं, काम किसानों की बढ़ा कर सकते हैं, अपराध को खत्म कर सकते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है केंद्र में, चाहे उत्तर प्रदेश, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे यही है कि हमने लोगों की जो लोगों के का जो विश्वास है उसको हम खड़े उतरे। उनके फिर उसको बदल देंगे। हमको पता है कि अभी जब बिहार में इलेक्शन हुआ था तो जिस तरीके के नतीजे आए, ये सारी चीजें तो यहाँ पर दे रहे हैं, सारे सफल वहाँ पर भी मैंने कहा था
आलोक जी आते हैं। अंशु अवस्थी जी, सवाल यही है कि देखिए, जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती, हमें लगता है कि उससे पहले जो भी बातें कही जा रही है, चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से चाहे आप लोगों की तरफ से, सब एक तरीके से बस बयानबाजी है। यही मान के चले हम कि वाकई धरातल पर जो दिखाई दे रहा है वो सूची में भी है। नहीं, बयानबाजी ही सिर्फ नहीं है ये राहुल जी, क्योंकि भाजपा ने बिहार में जो बेईमानी की, आप देखिए 65 लाख वोट काटे गए, और जब कांग्रेस पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने इतना ज्यादा आंदोलन किया, संसद में उस विषय मुद्दे को उठाया, तो 20 लाख वोट जोड़े गए। और परिणाम क्या हुआ कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी को खुद भरोसा नहीं था कि हम इतनी सीटें पाएंगे, वहां पर फर्क पड़ गया। तो एक एक वोट का बड़ा महत्वपूर्ण मतलब है जनादेश के हित में। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए, हरियाणा में 5 लाख से ज्यादा वोटों का जो फर्जी नोटिफिकेशन था, और हम लोग चुनाव वहां पर मात्र 1% से कम के अंतर से चुनाव हार गए। तो ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है। बिहार में भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर धांधली की और लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। उत्तर प्रदेश में ये संख्या करोड़ों में, और सबसे बड़ा आश्चर्य इसलिए कह रहे हैं ना अंशु जी, क्योंकि देखिए 74 लाख राकेश अहिर जी की पार्टी अपने पीडीए प्रहरी के 55 लाख हो गए। पीडीए प्रहरी को जो लिस्ट है पीडीए प्रहरी का, उसका मिलान करेगा, जो डेटा होगा उसका मिलान करेगा। जहां दिक्कत होगी तब ये सवाल होंगे। वैसे भी आप लोगों की कोई तैयारी है? 2.89 जो कटे हैं उनको भी पता होगा, नोटिस जारी होगा कहाँ है क्या नहीं है। हर एक बूथ ने फिर से कहा है, हर एक बूथ एजेंट को पता रहता है। 2 करोड़ 89 लाख में जो 1 करोड़ 14 लाख वोट है, जिनको नोटिस देके और तमाम कारण दिखा के उनकी वोट काटने की तैयारी चल रही। और राहुल जी, एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात, ये जो डेटा 2 करोड़ 89 लाख, ये तो चुनाव आयोग मान रहा है। इससे इतर भी तमाम लोग हैं जिनके वोट कट गए हैं, जो ना चुनाव आयोग कंसीडर कर रहा। अभी वो भी, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर भी जांच पड़ताल चल रही कि वो संख्या 10 लाख से ज्यादा की है, जिसको चुनाव आयोग एडमिट ही नहीं कर रहा है कि ये वोट कटे हैं कि नहीं कटे हैं। तो अभी बहुत सारा झोल है। तो मोटा मोटी मतलब 3 करोड़ हम मान के चले। 14 लाख वोट छोटा नहीं होता। हाँ, 3 करोड़ के ऊपर रख लीजिए आप। भाजपा बेईमानी करना चाहती, क्योंकि जनता ठीक है। अंशु जी, 3 करोड़ में ये 3, चलिए मान लेते हैं 3 करोड़ में कितने, जो अत्याचार 3 करोड़ में 1.14 आपके हैं, बाकी इनके हैं, बीजेपी वालों के क्या? नहीं, बात इसमें बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा की नहीं है। बात यह है कि लोग जो जनादेश देना चाहते हैं, जो इस सरकार से नाराज हैं, उनके वोट काटने के जतन चल रहे हैं। भाजपा हर एक कोशिश कर रही है कि उनके वोट काट दो। हम ये नहीं होने देंगे, उसको लेकर ये चर्चा है, और बिहार में यही हुआ है। राकेश जी, फिर डर किस बात को लेकर है? देखिए, आयोग ने भी क्लियर कर दिया है, बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, वो भी क्लियर कर रहे हैं, आपकी पीडीए प्रहरी भी आपको क्लियर कर रहे हैं, तो फिर डर किस बात के लिए है? देखिए राहुल जी, हम लोग डर नहीं है, हम लोग तो अवगत करा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने, राकेश जी से सवाल है। अंशु जी राकेश जी से सवाल है। देखिए राहुल जी, समाजवादी पार्टी के लोग डर नहीं रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ अवगत करा रहे हैं और लोगों को वोट को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। अगर इतनी संख्या में वोट, जैसे अवस्थी जी ने सही कह रहे हैं कि अगर इतनी वोट कट रहे हैं, 1.25 करोड़ अगर वोट कट रहा है, तो ये बड़ा जीत और हार का मार्जिन है। और मैं आपको कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं गांव और शहर दोनों जगह रहता हूं। कुछ ऐसे जगह हैं जहां गांव में नोटिस ही नहीं पहुंचेगी, और जहां नोटिस नहीं पहुंच पाएगी तो उसका जवाब क्या लगाएंगे। और भी आज हमें कई लोग मिले, कई लोगों ने कहा कि मैपिंग जब हो रहा था हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, फिर भी हमारे नाम नहीं आए। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। ऐसा नहीं हो सकता, जब पीडीए प्रहरी है उनके साथ, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। ये तो जा सकती है। अच्छा, मैं आपको कह रहा हूं, मैं अगर आप कहिए तो कल मैं उनका वीडियो बना दूं और वीडियो बना के आपको भेजूं आपको व्हाट्सएप पे,
उनका बयान आप चलाइए। वो खुद कह रहे हैं कि हम सारे डॉक्यूमेंट दिए थे बीएलओ को, और आज जब मैं चेक कर रहा हूं तो हमारे नाम नहीं है लिस्ट में। अब वही लिस्ट में आलोक वर्मा जी, इसीलिए ये डर है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो ये जाएगा, अब जो पुनः वो फिर कागज उठाएंगे और नाम कटे हैं वो इन्हीं वाले हैं, इनके वाले हैं, इसलिए ये सवाल भी उठाया जा रहा है। नाम भी बता दें, और मीडिया का विकल्प उनके पास है, सोशल मीडिया का विकल्प उनके पास है। वो कह रहे हैं कई लोग आए मेरे पास जिन्होंने कहा कि भैया उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, उनके नाम कट गए। अरे साहब 2-4 नाम होंगे, और जो 2-4 नाम हैं आपके तो पीडीएफ प्रहरी अरे भाई मैं कह तो रहा हूँ आलोक जी बड़ी जिम्मेदारी से कि मैं वो विजुअल मैं राहुल जी को व्हाट्सएप कर दूंगा। मेरे बात और मुझे बड़ी खुशी होगी कि राहुल जी उसको चलाएं, उनकी आवाज उठाएं, शायद इससे न जाने कितने लोगों के नाम जुड़ जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ मैं कोई अरे सुनिए साहब, हमको तो यही तो साहब आप लोगों की बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब जिम्मेदारी से भागते हैं तो कहते हैं सबूत लाइए, कोर्ट जाइए, सबूत लाइए, कोर्ट जाइए। बस इससे ज्यादा पहले तो झूठ बोलना बंद कीजिए, पहले रुक जाइए। झूठ तो बीजेपी के लोग बोलते हैं, घुसपैठी आप लोग चिल्लाते हैं, और घुसपैठियों का बताने की बारी आई तो राकेश बाबू, राकेश जी, आपकी चिंता के साथ मेरी भी चिंता है। अगर इस तरीके के 2-4 नाम आपको लग रहे हैं, सैकड़ों नाम, हजारों नाम, करोड़ों नाम आपको लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का विकल्प ये है आपके पास। राहुल जी की मदद मत लीजिए। तो राहुल जी देश के चौथे स्तंभ और वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए साहब। देश के चौथे स्तंभ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका अगर सहारा लेंगे तभी तो देश के चुनाव आयोग तक बात जाएगी। मैं जर्नलिस्ट हूं, राकेश जी, मैं तो कह रहा हूं ऐसे लोगों को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। मैं क्या सब लोग आ जाएंगे, सारे पत्रकार आ जाएंगे। तो हम तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की जो समस्या अभी तो और 2-4 दिन और बीतने दीजिए, ऐसे लोगों की समस्या एक जुटाई जाएगी, एक आंकड़ा उसका भी तैयारी फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, वो अवगत कराया जाएगा। आपको सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है एक्चुअली, है ना। और आपको ये लग रहा है कि अगला इलेक्शन हार रहे हैं, तो पूरी तरीके से हार रहे हैं। ठीक है, चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद 2 टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर ड्राफ्ट सूची सामने आई, सियासत लगातार जारी है, एसआईआर पर सियासत थमेगी नहीं, इतना तो तय है। वहीं फाइनल लिस्ट आएगी तब क्या होगा ये भी देखना होगा। 2.89 करोड़ वोटर्स। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।